तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑफ सर्किट टैप चेंजर लगता है वो इस तरीके से देखिए अंदर से दिखाई देता है कुछ। इसमें आप ये देख रहे हैं RYB तीनों फेज़ के लिए ये अलग अलग इसमें जो है 3 जगह पे केबल जुड़े हुए हैं। ये RYB तीनों फेज़ को रेगुलेट करता है। अंदर का मैकेनिज़्म इस तरीके का रहता है इसका कुछ। ये जब हम इसको रोटेशन देते हैं, ये हैंडल जो है ये वाला बाहर जाके जुड़ जाता है। जब हम इसको रोटेशन देते हैं तो ये स्टड को आपस में शॉर्ट करता चलता है, जिससे कि ये जो केबल यहाँ पे लगी हैं ये आपस में कनेक्शन एक दूसरे पे शिफ्ट करती हैं और वोल्टेज चेंज हो जाता है। और ये जो केबल है ये HT की जो वाइंडिंग है, जो HT के कॉइल बने हैं उनसे ये लीड बाहर आती हैं। ये सारी लीड HT केबल से बाहर आई हुई हैं। और ट्रांसफार्मर के बाहर आप देखिए ये जो है ये HT कॉइल हैं जो ट्रांसफार्मर के बाहर हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 हैं, ये सेक्शन कॉइल कहलाते हैं। और बाकी ये इसमें बीच में जो आप देख रहे हैं डार्क सा ये कोर है ट्रांसफार्मर की। और जब ये पूरा बन जाएगा तो ये है इसमें एक साफ लगा करके इस टैप चेंजर को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अभी जो टैप चेंजर हमने अंदर से देखा, जिसको हम ऑफ सर्किट टैप चेंजर बोलते हैं, देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये टैप चेंजर है। इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए 1 2 इसके बाद 3 इसके बाद यहाँ 4 5 6 ये लिखा है। ये इसकी जो हम लोग बोलते हैं कि 4 स्टेप 5 पोजीशन या 6 स्टेप 7 पोजीशन। तो ये जो टैप चेंजर देखिए 7 पोजीशन का है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो 7 लिखा हुआ है, 7 पोजीशन का है। और जब इस टैप चेंजर को रोटेट करना होता है, मतलब जब हमें वोल्टेज चेंज करना है, सबसे पहले हम इसका HT पे जो सप्लाई है, ये जो ट्रांसफार्मर की है 11 kV की बुशिंग है, यहाँ पे जो सप्लाई जुड़ी है सबसे पहले हमें इसे डिस्कनेक्ट करना होता है। उसके बाद इस वाले टैप चेंजर को इस तरीके से देखिए पीछे खींचेंगे तो ये अभी थोड़ा टाइट ज़्यादा है, ये पीछे को आ जाता है। देखिए हल्का सा आप देखेंगे पीछे आ रहा है। ये इसे कस के खींचा, देखिए आ गया पीछे। ये देखिए ध्यान से ये स्लॉट में से बाहर आ गया और ये अभी फंस गया जाके छेद में, जो यहाँ पे इसमें ये होल बने हैं। तो बेसिकली इसको पीछे खींचा जाता है और उसके बाद अगर आपको पोजीशन 1 पे 2 पे 3 पे जिस तरफ भी करनी है उस तरफ इसको घुमा करके ये वाला दूसरे होल के सामने ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, मेक श्योर कर लेते हैं कि ये हिले ना। उसके बाद HT लाइन का कनेक्शन चालू कर देते हैं और जो वोल्टेज हम लोग चाहते हैं, मतलब जो उसकी रेंज में दिया हुआ वोल्टेज है, वो रेगुलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि जब यहाँ से घुमा देते हैं तब वो चेंज होता है। लेकिन यूज़ इसका मैनुअली होता है, इसीलिए इसको ऑफ सर्किट कहा जाता है, ताकि जिस समय इसको यूज़ करें तो सर्किट, मतलब जो HT की लाइन आ रही है उसे हम सर्किट कह सकते हैं, उसको ऑफ कर दिया जाए। तो ये बेसिकली ऑफ सर्किट टैप चेंजर का मैकेनिज्म रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अभी ये ट्रांसफार्मर क्योंकि अंडर मैन्युफैक्चरिंग है तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको पूरी ना दिखें। जैसे ये नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये इसकी स्पेसिफिकेशन प्लेट लगी होती है। तो टैप चेंजर की वर्किंग क्या है, वो किस स्टेप पे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ये आप इस प्लेट पे लिखा होता है, वो देख सकते हैं। तो जब भी कभी टैप चेंजर ऑपरेट करें तो सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन प्लेट को प्रॉपर्ली रीड कर लें, ताकि कहीं से कहीं तक ऐसा ना हो कि आपको वोल्टेज घटाना है और आप गलती से उसे बढ़ा दें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें जब भी ऑफ सर्किट टैप चेंजर को ऑपरेट करें। और ऑफ सर्किट टैप चेंजर हमेशा लोड को ऑफ करने के बाद और मेन लाइन को ऑफ करने के बाद ही यूज़ होता है। उससे पहले आप ऑफ सर्किट टैप चेंजर को यूज़ नहीं कर सकते, ये ध्यान रहे।